चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों को। चित्तौड़गढ़ के समीप श्यामलपुरा में सरकारी जमीन पर गत कई दिनों से लोगों ने कब्जा कर रखा था। इस बेशकीमती भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार जिला प्रशासन को शिकायत की जा रही थी और आखिरकार मंगलवार को यहां पीला पंजा चला और इस भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि निवर्तमान सरपंच एवं अन्य लोगों ने कई जनों को अवैध रूप से यहां भूखंड काट कर बेच दिए। चित्तौड़गढ़ के समीप ग्राम पंचायत श्यामलपुरा की बेशकीमती आबादी भूमि पर गत कई समय से लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था और आखिरकार मंगलवार को यहां पीला पंजा चला। प्रशासन द्वारा इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर यहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। श्यामलपुरा में उक्त भूमि पर पूर्व में जारी 36 पट्टों को जिला कलेक्टर द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इसके बाद भी भूमि पर कब्जे एवं अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार प्रशासन के सामने आ रही थी, जिसके बाद जेसीबी, ट्रैक्टर आदि की सहायता से मंगलवार को अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यह प्रश्न अपने आप में विचारणीय है कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है कि वह अपने घर तिरंगा फहराएं, तिरंगा के कार्यक्रम में भाग लें, जबकि लोगों की स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि वह बिना किसी अभियान के इस कार्यक्रम में भाग लें। इसी अभियान के तहत नगर परिषद में मंगलवार से 2 दिवसीय प्रदर्शनी आरंभ हुई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर एवं चित्तौड़गढ़ के विधायक द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान तो कई विद्यार्थियों को बुला लिया गया, लेकिन बाद में दिन भर इस प्रदर्शनी में सन्नाटे की स्थिति देखने को मिली एवं कोई भी यह प्रदर्शनी देखने के लिए नहीं पहुंच सका, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जा सकती है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 9 से 17 अगस्त तक जिले भर में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को नगर परिषद में 2 दिवसीय प्रदर्शनी आरंभ हुई। प्रदर्शनी का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ के विधायक एवं जिला कलेक्टर द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रभक्ति, तिरंगे के गौरव तथा देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े विभिन्न चित्रों एवं सामग्री का अवलोकन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराने के साथ ही राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक मजबूत करते हैं। हालांकि प्रदर्शनी के शुभारंभ के दौरान विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को बुला लिया गया, जिसके कारण शुभारंभ के दौरान तो बड़ी संख्या में विद्यार्थी इस प्रदर्शनी को देखने के लिए मौजूद थे, लेकिन उसके बाद प्रदर्शनी स्थल पर दिन भर सन्नाटा रहा एवं आम लोगों ने इस प्रदर्शनी को लेकर किसी तरह का कोई उत्साह नहीं दिखाया, जिसका कारण प्रचार प्रसार का अभाव भी रहा। लेकिन यह भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जाएगी कि इस तिरंगा को लेकर, इस तरह के आयोजन को लेकर लोगों को आने के लिए आह्वान करना पड़ता है, जबकि लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि जिस तिरंगे को पूरे देश को मिला, आखिरकार उसके पीछे जो भूमिका रही और जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरे देश को आज़ादी दिलाई, उनकी भूमिका किस तरह रही, उसके बारे में जानकारी के लिए इस तरह की प्रदर्शनी में जाकर जानकारी ली जानी चाहिए एवं अन्य को भी इसके लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। लेकिन घर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को भी तिरंगा लगाने के लिए न केवल प्रेरित किया जाता है, बल्कि झंडे तक उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए 20, 25, 50 रुपये भी खर्च नहीं कर पाते हैं। आखिरकार इंद्र देवता का दिल पसीज गया। राजस्थान में मानसून का आगाज होने के बाद एवं अगस्त का लगभग आधा महीना बीतने के बावजूद चित्तौड़गढ़ एवं जिले में अब तक अच्छी बारिश नहीं होने से कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। लोग बेचैन थे, परेशान थे, किसान काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि रबी की जो फसल है वह सूखती जा रही थी।
लेकिन आखिरकार मंगलवार सवेरे से उमस के बाद दोपहर में 10 मिनट तक अच्छी बारिश हुई और उसके पश्चात साढ़े 5 बजे चित्तौड़गढ़ में रात तक रुक रुक कर तेज बारिश होती रही, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली और कई दिनों बाद इस मानसून के मौसम में इस तरह की बारिश देखने को मिली। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह इंद्र देवता की मेहरबानी चित्तौड़गढ़ में रह सकती है। मानसून का राजस्थान में आगमन होने के बावजूद चित्तौड़गढ़ में गत कई दिनों से बारिश की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आखिरकार मंगलवार को इंद्र देवता की मेहरबानी होने से राहत मिली एवं गत कई दिनों बाद अच्छी बारिश होने से लोगों के चेहरे की रौनक लौट आई। वहीं लोगों की उम्मीद पर अब बारिश को लेकर काफ़ी अधिक आस बंधी है। मानसून का राजस्थान में आगमन होने के बावजूद चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष अब तक अच्छी बारिश नहीं होने एवं लगभग सभी जलाशय खाली होने की वजह से लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। काश्तकारों द्वारा मक्का, मूंगफली, सोयाबीन आदि की बुआई समय पर करने के बावजूद बारिश नहीं होने की वजह से खेत लगातार सूखते जा रहे थे एवं उनका कहना था कि यदि 4-5 दिनों में अच्छी बारिश नहीं होती है तो फसल सूखने की स्थिति में उन्हें काफ़ी अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है एवं कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। बारिश नहीं होने से चित्तौड़गढ़ में आगामी दिनों में पेयजल संकट के आसार भी उत्पन्न होने लगे थे। खास तौर पर अगस्त का लगभग पहला पखवाड़ा बीतने के समीप होने के बावजूद पर्याप्त बारिश नहीं होने से हर किसी के माथे पर चिंताएं साफ तौर पर देखी जा रही थी। लेकिन आखिरकार मंगलवार को इंद्र देवता की मेहरबानी हुई। दोपहर में लगभग 10 मिनट तक अच्छी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद सायं लगभग 5 बजे बाद चित्तौड़गढ़ में फिर तेज बारिश आरंभ हो गई, जिसके कारण जनजीवन पर भी इसका असर पड़ा। कर्मचारियों के साथ अन्य कई जनों को बारिश में भीगते हुए अपने घर लौटना पड़ा। बारिश प्रारंभ हो जाने से इसका असर बाजार में भी देखने को मिला। कई स्थानों पर बिजली गुल हो गई। बाजार में मौजूद ग्राहक जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर लौटने लगे। अब देखना यह है कि इंद्र देवता की मेहरबानी चित्तौड़गढ़ में जो कई दिनों बाद देखने को मिली है वह आगामी दिनों में भी बरकरार रहती है या नहीं, या बुधवार से मौसम फिर पूर्व की तरह साफ हो जाएगा। लेकिन मंगलवार को जिस तरह साढ़े 5 बजे के बाद रात्रि तक रुक रुक कर अच्छी बारिश हुई, उसे हर किसी को सुकून मिला एवं लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं काश्तकारों का कहना है कि इस बारिश ने फसलों को एक नया जीवन दान दिया है। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में बुधवार को हरियाली अमावस्या का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। यदि मौसम साफ रहा तो चित्तौड़ दुर्ग पर हजारों लोगों के भीड़ उमड़ने की संभावना है। वहीं अन्य पर्यटन स्थल पर भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। इस दौरान मालपुए की बिक्री भी जोरों पर रहेगी, जिसके लिए कुछ व्यापारियों द्वारा विशेष तौर पर व्यवस्था की है। दुर्ग पर इस दौरान सवेरे से लेकर रात्रि तक वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। इस बारे में चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि
नमस्कार। चित्तौड़गढ़ वासियों को हरियावली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है और ख़ास करके किला में इसका पूजा पाठ करने बहुत सारे टूरिस्ट और लोकल लोग आते हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि अच्छे तरीके से आप ये त्यौहार को मनाएं। साथ ही पुलिस प्रबंध जो रहेगा वो बिल्कुल तैनात रहेगा और चप्पे चप्पे पे हमारी नज़र रहेगी। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमारी विशेष निगरानी रहेगी। इसके साथ भी ये देखा गया है कि किले क्षेत्र में बहुत सारे असामाजिक तत्व शराब पीकर न्यूसेंस करते हैं, उत्पात मचाते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि उनके खिलाफ हमने डिकॉय ऑपरेशन करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आगे भी सादे वस्त्र में हमारे पुलिसकर्मी जो हैं असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखेंगे और ड्रोन से भी और वीडियो टीम भी हमारी इस पर निगरानी रखेगी और ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। तो त्यौहार है, अच्छे से मनाएं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं और असामाजिक तत्वों की सूचना हमें दें और पुलिस असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। प्रतिवर्ष 9 अगस्त को पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय सेना भील सेना द्वारा मंगलवार को यह दिवस धूमधाम एवं भव्य तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आए आदिवासियों ने अपनी परंपरागत वेशभूषा एवं परंपरागत जो उनके हथियार होते हैं उनके साथ भाग लिया। यह रैली नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई शहरी क्षेत्र में पहुंची, जहां की एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को कई वक्ताओं ने संबोधित किया एवं यह भी संकेत दिया कि आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में समुदाय की ओर से प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय भील सेना के तत्वाधान में मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में विशाल रैली एवं सभा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में जिले भर से आए आदिवासियों ने अपनी परंपरागत वेशभूषा के साथ भाग लिया। प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह दिन आदिवासी समुदायों के मानव अधिकारों की रक्षा, उनकी अनूठी संस्कृति के संरक्षण और वैश्विक स्तर पर उनके सामने आने वाली सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में प्रस्ताव पारित कर प्रतिवर्ष 9 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के आदिवासियों की जमीन, भाषा, संस्कृति और मानवाधिकारों की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय भील सेना की ओर से यह दिवस मंगलवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम से विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले भर से आए आदिवासी शामिल थे। रैली में शामिल होने के लिए सवेरे से ही विभिन्न स्थलों से अलग अलग समूह में नाचते झूमते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए आदिवासी समाज से जुड़े लोग यहाँ पहुँचने लगे। इसके पश्चात रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी अपनी परंपरागत वेशभूषा के साथ कई तरह के परंपरागत हथियार लेकर चल रहे थे। इस दौरान बीच मार्ग में आदिवासी अलग अलग गीतों पर नाचते झूमते हुए अपनी मस्ती में चल रहे थे, जिनमें युवतियां और महिलाएं भी पीछे नहीं रही। कई जनों ने अपने हाथों में आदिवासी नेताओं के कटआउट भी ले रखे थे। इस विशाल रैली के कारण चित्तौड़गढ़ नगर की यातायात व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा। रैली नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई शहरी क्षेत्र में स्थित मोक्ष धाम के समीप पहुंची, जहां सभा का आयोजन किया गया। हालांकि रैली के यहां पहुंचते ही बारिश प्रारंभ होने की वजह से सभा स्थल पर जहां तहां काफ़ी अधिक पानी भर गया, जिसके कारण सभा को लेकर की गई व्यवस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। वाटरप्रूफ पंडाल नहीं लगाए जाने की वजह से पानी भर जाने के कारण लोगों को परेशानी होने के बावजूद काफ़ी लोग सभा के अंत तक डटे रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय भील सेना के संयोजक गोपाल भील आकोड़िया एवं राष्ट्रीय सह संयोजक सुनील चौहान द्वारा किया गया, जिन्होंने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं है,
बल्कि आदिवासी समाज के इतिहास, संघर्ष, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन और संवैधानिक अधिकारों को समझने तथा आने वाली पीढ़ी को अपनी पहचान से जोड़ने का महत्वपूर्ण दिन है। इस अवसर पर सभा को विधायक थावरचंद डामोर के साथ ही अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को ही बारिश के कारण सभा स्थल पर भी काफ़ी अधिक पानी भर गया, जिसके कारण सभा प्रभावित हुई। लेकिन इसके बावजूद अंत तक सभा स्थल पर कई लोग डटे रहे। वक्ताओं ने इस अवसर पर समाज को एकजुट होने पर बल दिया एवं आगामी विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने के संकेत भी दिए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि चित्तौड़गढ़ जिले की 5 सीटों में से किस सीट पर प्रत्याशी उतारा जाएगा। एक सर्कल में स्मारक में अच्छी जगह में एक द्वारपाल की भांति था, खुद जाना अच्छी लग रही की मूर्ति हाथ खड़ा करी उनका। और सबसे पहला एक काम थाने करना है, इस साल दलाल अबर के राणा पुंजा जयंती मनावा के लिए आवे, चंदो लेवा आवे, तो सबसे पहला 2 जूता आना के मिलोगा कि नहीं मिलोगा। हाँ, दूसरो पंचायती राज चुनाव हो रहा है तो बहुत सब की भी दो, मतलब भाई ये गोपाल जी की कहेगा ये सारी चीजें हैं। जनरल की सीट पे चुनाव लड़ो, जीतने का चांसेस ज्यादा है। राष्ट्रीय फिर सेना चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन बनाने की जो लोग हैं, लायक लोग हैं, उनको सहयोग करेगा। सामाजिक रूपी साजम वो जाजम वाली जो चीज है वह लागू करेगा। पंचायती राज में प्रधान की सीट आई रही है, जिला प्रमुख की सीट आई रही है, सरपंच की लड़ो। और 29 और 28 अब हम 26 में परिसंपन्न है। विधानसभा बढ़ रही है, लोकसभा घट रही है। लोकसभा बढ़ेगा भी लेकिन दायरो बढ़ जाएगा, तो लोकसभा भी बढ़ रही है। तो कोशिश यह करो कि आज 101 सरपंच अगर अटैक निकाल देगा तो 28 में आप ही 1 MLA निर्दलीय जनरल सीट की निकाल देंगे। तो सोचो, बड़ो लक्ष्य है आपको। और 29 का चुनाव में कोशिश करेंगे 5.5 लाख वोट अब है वर्तमान में, और बढ़ेगा भी 29 तक लगभग 6 लाख वोट हो जाएगा। 6 लाख भी अगर एक तरफा वोट देगा तो जैसे थावर में बेटा है, राजकुमार जी बेटा है, तो फिर अना का नोरा नहीं करना पड़ेगा अपने कि धाव कार्यक्रम में फिर ये कहेगा अरे यार मैं आई जाऊंगी कार्यक्रम में, क्या नहीं यार भाई होता। तो पार्टी कहीं भी है, विचारधारा कहीं भी है, लेकिन डीएनए को रिश्ते थोड़ी बदले। क्यों थावर भाई, डीएनए तो बड़ा एक ही ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ अलग हो तो वो अलग। पिछले 5 साल की जो मेहनत कर रहा हो पूरी टीम ने, धन्यवाद जोहार, ताकि था भी बहुत प्रयास करा गाँव खेड़ा में जाए। और जो भी हमारा समाज का भाई 5 रुपया 10 रुपया जो भी कार्यक्रम के लिए दिला, और आपको भी कोटि आभार। यह राष्ट्रीय फिल्म सेना वो जल्द लो 2027 में जो लग ही रहा, तो पूरा राजस्थान की राजनीति में एक पीला की जो नजरियो देखवा को कांग्रेस बीजेपी का लोग देखेंगे तो चेंज हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित सुराना मोहल्ला में
एक प्राचीन मंदिर पर पिता और पुत्र द्वारा अतिक्रमण किए जाने को लेकर वार्ड वासियों क्षेत्र वासियों द्वारा मंगलवार को जिला कलेक्टर से भेंट कर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन दिया गया और उचित कार्रवाई की जाने की मांग की गई। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि इस मंदिर पर कई वर्षों से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन अतिक्रमण किए जाने की वजह से वह यहां पर कार्यक्रम नहीं कर पा रही है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में सुराना मोहल्ला में एक प्राचीन सार्वजनिक मंदिर पर कथित तौर पर पिता एवं पुत्र द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा जिला कलेक्टर को मंगलवार को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि सुराना मोहल्ला में लगभग 65 वर्ष पुराना नंदीश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, जहां गत कई समय से महिलाएं पूजा अर्चना करती है एवं विभिन्न कार्यक्रम यहां आयोजित किए जाते हैं, लेकिन यहां पर पिता पुत्र द्वारा अतिक्रमण किए जाने से महिलाओं द्वारा किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित करना संभव नहीं हो पा रहा है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाने के बाद जिला कलेक्टर ने इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त को मौका मुआयना करने का निर्देश दिया। क्या है पूरा मामला जिसके लिए सुराना मोहल्ला और आसपास से महिलाओं को यहाँ आना पड़ा? सर, हमारे गांधी चौक सुराना गली में पूर्व में 70 वर्ष पुराना एक महादेव जी का मंदिर है जो नंदेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है। अब कई वर्षों से क्या है, सोसाइटी का वो सार्वजनिक मंदिर है, वहाँ पे क्या है कि आगे 10 बाय 15 का एक छोटा सा चौगान बना हुआ था, बरामदा, जैसे पूर्व में तुलसा जी का एक कहते हैं तुलसा जी स्टैंड लगा के पूरा उनका बरामदा बना रखा था। लेकिन क्या स्थिति ये रही कि उनकी जो पास में जो निवास कर रहे हैं ओम जी वैष्णव और गोपाल जी वैष्णव, उन्होंने क्या कर रखा है, पहले उन्होंने कहा था कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं या इनको चबूतरा बना रहे हैं, लेकिन चबूतरा करते करते उन्होंने धीरे धीरे उस चीज़ को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और आज स्थिति ये हुई कि कल हम जब सारे मंदिर कल सावन का सोमवार था तो हम वहाँ पे दर्शन करने के लिए भजन संध्या के लिए सारी महिलाएं गई, तो स्थिति ये रही कि वहाँ 1 घंटे के अंतराल में वहाँ पे झाल लगा दिया गया और वहाँ महिलाओं को आए दिन परेशान किया जाता है। वहाँ पे कभी पानी डाल के भगा दिया जाता है, जो महिलाएं कीर्तन वगैरह करती है उनको कहीं ना कहीं अनैतिक तरीके से वो परेशान करते हैं, जबकि वो पूरी भूमि मंदिर के अंदर आ रही है। और वो कहते हैं कि हमारे पास पट्टा है, तो पट्टा हमने 8-10 साल पहले बना, उससे पहले की ज़मीन के कागज़ का है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप पूर्व में आपके अगर जो पैतृक अगर ज़मीन में आप कहते हो तो उसके आप पूर्व में कोई कागज़ दिखा दो तो हम उसमें भी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि उनके पास कोई 8 साल पुराना जो कोई फर्जी अवैध तरीके से पट्टा बनाया गया है, क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी विवाद रहे कि जो सभापति जी थे उन्होंने अध बीच में उनको आधे में उन्होंने अपना कार्यकाल छोड़ा था, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार से लिप्त होकर ज़मीन को कब्जे में लिया जा रहा है। और उसमें सबसे मेन चीज़ कि मोहल्ले वालों की उसमें कोई गवाही नहीं लग रही उन कागज़ों में अगर देखा जाए तो। और वो दूसरी बात ये है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक अपने ही जो उनके उनके फैमिली वाले हैं उनके बयान लेके उनकी गवाही लगा के उन्होंने अपने उस पट्टे को अपने नाम करवा लिया है। और यहाँ पे मोहल्ले वालों की कोई सहमति नहीं, पूरे मोहल्ले की सारी महिलाएं एकत्रित हुई है, जेंट्स भी सारे एकत्रित हुए। ये 70 साल पुराना जो मंदिर है उसकी ज़मीन को हमारे सार्वजनिक है, तो इसे सार्वजनिक रूप में किया जाए। हम इसी आशा के साथ कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। जिला कलेक्टर को आपने ज्ञापन दिया, किस तरह का आश्वासन मिला? उन्होंने यही बोला है कि हम 4-5 दिन के अंदर, अभी आयुक्त साहब को आदेश दे दिया गया है 3-4 दिन के अंदर एक्शन लेके, और आज सर वहाँ पे निरीक्षण होगा और 7 डेज के अंदर उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। सर, हम तो ये चाहते हैं कि ये सार्वजनिक है, धार्मिक स्थल को तो कम से कम छोड़ दिया जाए और कोई नहीं। आप वहाँ पे सर पूरे समाज की महिला वहाँ बैठती है, आए दिन गणगौर की फेस्टिवल वहाँ होते हैं, तीज त्यौहार सब कुछ वहाँ बनाए जाते हैं, और इतना मतलब वो करना है कि महिलाओं को होली खेलते हैं तो प्रॉब्लम होती है, मतलब उन्हीं को पूरे मोहल्ले में उन्हीं लोगों को तकलीफ है, बाकी और किसी को तकलीफ नहीं है। वहाँ गणपति स्थापना होती जा रही, कम से कम 15 से 20 साल तक जो हमारे जैसे पीढ़ी है उन्होंने बचपन से वहाँ गणेश जी देखे हैं। अब स्थिति हम 5 साल से हमें इतना परेशान कर दिया गया है कि उस चाल को, और वहाँ पे पूरा बोले कि नहीं पुलिस कंप्लेन करते हैं, तो पुलिस कंप्लेन करने से क्या होगा, ये तो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को भी प्रेशर करते हैं, वो कहते हैं हमारे हार्ट प्रॉब्लम है ये, अरे हार्ट प्रॉब्लम है तो आप कहीं पे भी कोई दिक्कत, हम कोई साउंड सिस्टम तो चला नहीं रहे हो। कुल मिला के निजी जगह पे भी कोई निजी जगह तो है नहीं, सार्वजनिक है, वहाँ बैठ के गीत गा रहे हैं तो महिला को उनमें भी उनको आपत्ति हुई। 1 घंटा के लिए गाँव नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। आगामी 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निम्बाड़ा प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा निम्बाड़ा की संस्थापक बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक को पूर्व मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी ने संबोधित किया।
उन्होंने इस प्रस्तावित कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नागौर जिले के डांगावास गांव में गत दिनों हुए हत्याकांड मामले को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष एडवोकेट राकेश गारू के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मामले में हाल ही में न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। तो ये थे आज के समाचार और 12 अगस्त बुधवार को हम बताएंगे आपको कि चित्तौड़गढ़ में हरियाली अमावस्या की किस तरह की धूम रहती है, लेकिन इसके लिए आपको रात को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिन में ही हम आपको बता देंगे कि किस तरह की उमंग है, उल्लास है, जोश है, कितने लोगों की भीड़ है और चित्तौड़गढ़ से बाहर के जो लोग हैं, पर्यटक हैं, यदि वह बुधवार को यानी कि 12 अगस्त को दुर्ग भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं तो उनसे आग्रह है कि कम से कम वह बुधवार को नहीं आए, क्योंकि उन्हें दुर्ग पर अपने वाहन ले जाने की अनुमति नहीं मिल सकेगी और पैदल ही दुर्ग भ्रमण करने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।